हेलो दोस्तों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बेंजीन। आज हम लोग बेंजीन के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। ये एक तरीके का क्या है, कीमोडोज है। किनके लिए? जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बेंजीन के बारे में बात करें बच्चों, तो बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है? बेंजीन है बच्चों। इसके बाद अगर आप बेंजीन को बनाना चाहते हैं तो एसिटिलीन ले लीजिए बच्चों। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। इसको रेड हॉट कीजिए, रेड हॉट कीजिए। किसके साथ? आयरन ट्यूब में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 800 डिग्री सेल्सियस का। तब जा कर के आपका क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन बनेगा। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ख़ास बात ये होता है कि ये जब बर्न करता है बच्चों, बर्न विथ शूटी फ्लेम, काले धुएं के साथ क्या करता है बच्चों? ये जलता है। जब बेंजीन को आप जलाएंगे तो काले धुएं के साथ जलेगा। एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसको कोल टार में खोजा गया था। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर एसिटिलीन ले रहे हो तुम लोग, तो एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर क्या होता है? ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ शिफ्ट होता है, और मिल करके यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप ऐसे भी डेवलप कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जरा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। कितना? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में। इस तरीके से इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर? अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे समझना। इतना करने के बाद तो अब इसमें टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? टोटल बॉन्ड होते हैं बच्चों 15, जिसमें से 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जितने भी कार्बन हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी कार्बन हैं बच्चों वो sp2 संकरित कार्बन है। मतलब इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और उसके बाद जो खास बात है, ये बेंजीन जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। और इसके DU की बात करेंगे, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। यहाँ पर ये रिंग कितना है? 1 है। तो 3 1 4, यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बेंजीन का कितना होगा बच्चों? DU2 होगा। अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बेंजीन में दरअसल होता क्या है बच्चों कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं एक जगह फिक्स नहीं होता है, ऐसे ये रेजोनेंस के कारण घूमता रहता है। तो रेजोनेंस के कारण घूमता रहता है तो अब ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर एक रिंग बना देते हैं। तो अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होता है? वैसे तो नॉर्मली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर होता है बच्चों। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका जो लेंथ होता है 133 पिकोमीटर होता है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इनका जो लेंथ होता है 120 पिकोमीटर का होता है बच्चों। तो बेंजीन में कितना होता है? अब बेंजीन में ना पूरी तरीके से सिंगल होता है ना पूरी तरीके से डबल होता है। इसमें कुछ इस तरीके का बॉन्ड होता है। सिंगल बन गया, अब एक बॉन्ड पूरा बनेगा तो दूसरा आधा बनेगा। इस तरीके से, इस तरीके से, यानी इस तरीके से आपको दिखेगा। एक बॉन्ड तो पूरा है तो डॉटेड लाइन दिखेगा इस तरीके से, मतलब 1.5 बॉन्ड टोटल बनेगा। तो यानी इस केस लिए इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों वो होता है 139 पिकोमीटर। मतलब सिंगल बॉन्ड में पूरी तरीके से नहीं है, कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आधा बन रहा है, तो ये बीच वाले के कैटेगरी में आएगा, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 139 पिकोमीटर का होगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा इसके ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में समझते हैं। तो बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 कार्बन sp2 होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास p ऑर्बिटल होता है।
तो इसका p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग समझ रहे हैं, तो इस तरीके से इनका p ऑर्बिटल बना लेंगे। p ऑर्बिटल में भी कौन सा p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल होता है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो ये इनमें ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से बच्चों। ये एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ से होगा बच्चों, एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ से होगा इस तरीके से, देखिएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, तो आपको इस तरीके से रिंग बनता हुआ नजर आएगा। मतलब एक रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, दूसरा नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग का बन रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए। इस तरीके से बनते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा था, कार्बन 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 कार्बन। इनका p ऑर्बिटल पहले दिखा लो। तो इसका p ऑर्बिटल, 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 इसका p ऑर्बिटल। अब ध्यान से समझ लो, इनके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा, दूसरा ये बनेगा, एक यहाँ पे होगा, तीसरा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होने पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो एक रिंग ऊपर, दूसरा रिंग नीचे। तो फाइनली इसे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में बच्चों, बेंजीन के बारे में। एक तरीके से नीट के लिए क्या था, कीमोडोज था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।